फॉर्म 45 देता है। फॉर्म 45 का मकसद क्या होता है कि उस हलके में उस पोलिंग स्टेशन पे वोट कितने पड़े, इसका तयन किया जाता है। और जो वोट वहाँ पे ख़राब होते हैं उनका भी बताया जाता है कि इतने वोट यहाँ पे ख़राब हुए और इतने वोट टोटल इस कैंडिडेट को पड़े। लेकिन हुआ क्या, कहानी कहाँ पे बदली? कहानी यहाँ पे बदली कि जब फॉर्म 45 के हिसाब से तमाम जीते हुए लोग, जो कि वहाँ से तमाम पार्टियों के जो लोग वहाँ से जीते हुए थे, वो आर ओ साहब की मेहरबानी से जब फॉर्म 47 बनता है, जिस पे वो तमाम 45 फॉर्म जितने भी पोलिंग स्टेशन के होते हैं उन तमाम को कैलकुलेट किया जाता है और उनके मुताबिक एक रिजल्ट अनाउंस किया जाता है कि टोटल इस पूरे हलके में इतने टोटल वोट कास्ट हुए और उसमें से इतने वोट हैं इस बंदे के और ये बंदा इतने वोटों से लीड में है। ये चीज़ उस पर तयन की मेंशन की जाती है या वो चीज़ वहाँ पे लिखी जाती है, वो चीज़ बताई जाती है आवाम को कि भी ये काम यहाँ पे इस तरह हुआ है। तो यहाँ पे हो गया उल्टा। फॉर्म 45 के हिसाब से तमाम आज़ाद उम्मीदवार जो पीटीआई की तरफ से टिकट होल्डर थे लेकिन खड़े आज़ाद हैसियत से थे, वो तमाम लोग जीते हैं, उनके तमाम की जीत हुई है। हाँ, कुछ हल्के ऐसे हैं जिनमें वो हारे भी, लेकिन कुछ हैं। और रात गए तक जो पीटीआई की पोजीशन थी पिछली रात, यानी कि 8 को अगर हुए तो 8 की रात तकरीब अगले दिन 9 की तकरीबन सुबह 10 बजे तक 12 बजे तक 10 से लेकर 12 बजे तक, यानी कि अगले दिन 9 फरवरी की 10 से 12 की सुबह तक जब रिजल्ट 90% आ चुका था तो 90% में पीटीआई के पास जो सीटें थी वो थी 135। 135 सीटें जब पीटीआई के पास थी तो वो कम कैसे हुई? हाँ, और एक चीज़ इसमें नजर और होती है जो शायद आप लोगों तक पहले किसी ने डिलीवर नहीं की, वो ये कि अगर मैं आप में से कोई एक बंदा इलेक्शन पर खड़ा है और उसे शक है, शुबा है कि भाई मेरे फलां पोलिंग स्टेशन पर वोट कम ज़्यादा आए मुझे लेकिन काउंटिंग में कम किए गए, वो आर ओ साहब को एक एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेशन के तहत उसी पोलिंग स्टेशन की वोट को दोबारा रिकाउंटिंग की जाती है। फिर वहाँ से रिजल्ट निकलता है तो नहीं भी इसमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क क्या कितना होता है, 1000 2000 5000 का। वो जिसको ज़्यादा पड़े होते हैं उसके माइनस हो जाते हैं गलती से अगर हो जाए, क्योंकि काउंटिंग अगर होती है तो काउंटिंग में 1 2 3 हाथ ज़्यादा से ज़्यादा 100 का फ़र्क पड़ सकता है, हज़ारों का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आर ओ साहब ने इतनी बड़ी मेहरबानियाँ की हैं नून लीग पर कि उनने फ़ौरन से पहले हज़ारों की तादाद में लीड दे दी, हज़ारों के। और नाज़रीन सबसे जो मज़े की बात है वो ये आपको बताता चलूँ कि हज़ारों के लीड बनने के बावजूद बड़ों ने नून लीग के सर से हाथ उठा लिए, क्योंकि वह तमाम पार्टियों को मिलाकर भी पीटीआई के बराबर सीटें नहीं बनती उनकी। क्यों सीटें नहीं बनती? कि अगर पीटीआई अकेली खड़ी रहती है तो पीटीआई मेजॉरिटी में है। नून लीग को अगर हुकूमत बनानी है तो उसको फजल रहमान साहब से मुलाकात करनी होगी, उन्हें एमक्यूएम से भी मिलना होगा, उन्हें जमात इस्लामी से भी मिलना होगा और उन्हें पीपी के साथ भी हाथ मिलाना होगा। यानी कि ये अलायंस हुकूमत बन सकती है लेकिन अकेले की हुकूमत नहीं बन सकती। अलायंस हुकूमत यानी मखलूत हुकूमत बनेगी। जिस तरह 16 माह हम पे पीडीएम मुसल्लत रही उस टाइप की ये हुकूमत बनेगी, लेकिन ये हुकूमत को ज़्यादा अर्सा चलेगी भी नहीं, क्योंकि पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों ने जो अपने अपने हलके के से पटिशन दायर कर दी है, सोमवार वाले दिन इंशाल्लाह उसका फैसला होगा और उस पर ये रिजल्ट दोबारा से रिकाउंटिंग होंगे और फिर दोबारा से इन पर तमाम चीज़ें निकलेंगी और ये जीत सिर्फ और सिर्फ नाम की रह जाएगी। क्योंकि इलेक्शन की जब अनाउंसमेंट हो रही थी तमाम हलकों से ये बताया जा रहा था कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार लीड में हैं और नून लीग के तमाम उम्मीदवार हारते जा रहे। तो तब पूरे शरीफ खानदान ने अपने सामान पैक किया हुआ था,
टिकटें अपनी बुक करवा ली थी कि अब हमारा कुछ नहीं बनने वाला, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन उससे कुछ कबल पहले, कुछ लम्हा पहले तक नवाज शरीफ साहब ने अपनी विनिंग स्पीच, विक्ट्री स्पीच तैयार कर ली थी कि मैं ये अपने वर्करों से कहूँगा, ये पाकिस्तान से कहूँगा वज़ीर आज़म बनने के बाद। लेकिन तमाम खाम ख्यालियाँ दरी की दरी रह गई। तो अब अगर इन नून लीग के हम किसी भी उम्मीदवार से, चाहे वो एमपीए के उम्मीदवार हो, चाहे वो एमएनए का उम्मीदवार हो, अगर हम एज ए मीडिया पर्सन उनसे जाकर अपना सहाफ़ती मेयार ना खोएं और जाकर उनसे ये सवाल करें कि जी आप जीते हो, मुबारक हो आपको, अब आप हमारे मुल्क में कौन से तरक्याती काम करवाना चाह रहे हो, क्या करेंगे आप हमारे मुल्क में, क्या इस इलाके को तरक्की देंगे, इस इलाके के लिए क्या वेलफेयर करेंगे। और साथ में ये एक सवाल कर दें कि आप जीते हो, फॉर्म 47 के हिसाब से आप जीते हो, आपको विनिंग सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो क्या आपके पास तमाम पोलिंग स्टेशनों के फॉर्म 45 है? अगर है तो वो हमें दिखा दें। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, किसी नून लीगी के पास जो अब जीता है, जिस तरह उसे जितवाया गया है, उसके पास नहीं होगा 45 फॉर्म। अगर होगा भी तो वो आपको दिखाएगा नहीं। और इंटरनेशनल मीडिया भी इसी बात पे बार बार चीख रही है कि पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें 2 नंबर हो गई है, इलेक्शन कंप्रोमाइज़ किया गया है और कंप्लीटली तौर पर कंप्रोमाइज़ किया गया किसी सिर्फ एक लाडले को और उसके लाडले की बेटी को जितवाने के लिए। तो इस तरह के अगर हथकंडे करने हो तो फिर अवाम का पैसा, अवाम का टाइम बर्बाद क्यों करना? सिलेक्शन तो करते हैं आप, तो सिलेक्शन ही किया करें। अगर इलेक्शन की बात करते हैं तो अवाम ने जिससे लीडर बनाया है, जिसके पास आप अडयाला जेल में जाकर, जिससे आप सुलह करना चाहते हैं, जिससे आप डील करना चाहते हैं, जिससे आप मना रहे हैं कि वो नून लीग के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बना ले, या किसी एक और पार्टी के साथ, जैसे कि जमात इस्लामी है, एमक्यूएम होगी, पीपी होगी, किसी के साथ भी मिलकर मखलूत हुकूमत बनाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो इसलिए इस तरह के हथकंडे करना छोड़ दें। और अगर आपको लगता है कि नून लीग के उम्मीदवार जीते हैं तो उनसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करें कि हमें फॉर्म 45 यानी 45 नंबर फॉर्म जो कि आपको उस रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर ने दिया है, जो जहाँ पे आपके वोट कास्ट हुए हैं, आपके पोलिंग एजेंट को मिला है, वो लेके जो आया वो हमें दिखाए। तो उसमें अगर हम ये भी समझिए कि भी कोई वोट ज़ाया हुआ है, कुछ वोट ज़ाया भी होते हैं, ज़ाहिर बात है, और कुछ वोट ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, काउंटिंग में कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन इतनी लीड कभी भी नहीं बनती। मेरे पास एक पिक्चर आई है और वो पिक्चर ट्वीट की, अपने ट्विटर पर लगाई थी अमरान रियाज ने, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उस पर लिखा हुआ है बकाया, वो NA 130 का हल्के का रिजल्ट है, वहाँ पे टोटल जो वोटर है उनकी तादाद भी मेंशन है और जो वोट कास्ट हुए उनकी तादाद भी मेंशन है। तो सोचें कि एक हल्के में, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अगर एक हल्के में 40,000 वोटर है तो वोट जो कास्ट होते हैं वो जारी बात 40,000 तो नहीं होंगे, वो होते हैं 38-39,000 के अराउंड अबाउट। लेकिन अगर वहीं पे 45,000 या 43,000 वोट कास्ट हो जाता है तो सोचे वो जो ऊपर का 2 से 3,000 या 4,000 वोट आया है वो किधर से आया है। तो इस पे हमारा एज ए पाकिस्तानी, एज ए सहाफ़ी सवाल बनता है RO से कि बताएं सर ये कहाँ से आए। तो तमाम, तो PT वालों, PTI के तमाम वोटरों, तमाम जियालों, तमाम उम्मीदवारों, आपने घबराना नहीं है। आपने अपनी इस फतह को सेलिब्रेट करना है। कैसे करना है कि आपने पटिशन दायर करनी है और उस पटिशन दायर करके आपने इनका कट्ठा चिट्ठा खोलना है, और जबकि आपके पास फॉर्म नंबर 45 है, उस बेस पे आपने इनकी जीत को हार में बदलना है।
अब आपकी जिम्मेदारी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।